Hello everyone, this is CS Vikram Sirohi and welcome to अफोर्डेबल क्लास। और कंपनी लॉ के अंदर हम चैप्टर कर रहे थे डेट कैपिटल वाला। कंपनी लॉ के अंदर हम डेट कैपिटल वाला क्या कर रहे थे, अपना चैप्टर कर रहे थे। ऑलरेडी हमारी 2 क्लास हो चुकी है, जिसमें हमने लास्ट क्लास में डिबेंचर्स के बारे में बात की थी। कितनी तरह के डिबेंचर्स होते हैं हमने बात की थी, काइंड्स ऑफ डिबेंचर। कितने तरह के डिबेंचर्स होते हैं हमने बात की थी लास्ट क्लास में। हमने बोला था कि अलग अलग तरह के डिबेंचर होते हैं। डिबेंचर ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टिबिलिटी, on the basis of convertibility, on the basis of security, on the basis of tenure, on the basis of registration। ये 4 तरह के डिबेंचर होते हैं और आगे की जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो 4 तरह से किया गया है। जो डिबेंचर का क्लासिफिकेशन किया गया है वो 4 तरह से किया गया है। एक क्लासिफिकेशन किया गया है कन्वर्टिबिलिटी के बेसिस पे, जिसमें 4 तरह के डिबेंचर होते हैं। इसके अंदर आते हैं एनसीडी नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर, पीसीडी पार्टली कन्वर्टिबल डिबेंचर, एफसीडी फुली कन्वर्टिबल डिबेंचर, ओसीडी ऑप्शनली कन्वर्टिबल डिबेंचर। क्लियर है। सिक्योरिटी के बेसिस पे 2 तरह के डिबेंचर होते हैं। सिक्योरिटी के बेसिस पे अगर मैं बात करूं सिक्योरिटी के बेसिस पे, तो 2 तरह के डिबेंचर होते हैं, सिक्योर डिबेंचर, अनसिक्योर डिबेंचर। सिक्योर डिबेंचर, अनसिक्योर डिबेंचर। सिक्योरिटी के बेसिस पे बच्चों 2 तरह के डिबेंचर होते हैं, सिक्योर डिबेंचर, अनसिक्योर डिबेंचर। फिर आता है हमारे पास टेन्योर। टेन्योर टेन्योर के बेसिस पे 2 तरह के डिबेंचर होते हैं, रिडीमेबल डिबेंचर, इररिडीमेबल डिबेंचर। हमने लास्ट क्लास में भी इसके बारे में बात की थी। टेन्योर के बेसिस पे 2 तरह के डिबेंचर होते हैं, रिडीमेबल डिबेंचर एंड इररिडीमेबल डिबेंचर। और रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे भी 2 तरह के। रजिस्ट्रेशन का अगर मैं क्लासिफिकेशन करूं, रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे 2 तरह के डिबेंचर होते हैं, रजिस्टर्ड डिबेंचर, दूसरा होता है बियरर डिबेंचर। रजिस्टर्ड डिबेंचर, दूसरा होता है बियरर डिबेंचर। अब एक एक करके सारे डिबेंचर्स की हम बात करेंगे। अगर मैं कन्वर्टिबिलिटी के बेसिस पे बात करूं, 4 तरह के डिबेंचर होते हैं, एनसीडी, पीसीडी, एफसीडी एंड ओसीडी। नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर का मतलब क्या होता है कि जिनका हमेशा ही डेट करेक्टर रहता है, इंस्ट्रूमेंट रिटेन द डेट करेक्टर फॉर द होल टाइम, जो इक्विटी शेयर के अंदर कन्वर्ट नहीं होते। These instruments retain the debt character for the whole of the tenure and cannot be converted into equity share. The debenture, which the instrument which cannot be converted into equity shares या any form of security, it's called non-convertible debenture, which retain their debt character for the whole of the period. Clear है। पार्टली कन्वर्टिबल डिबेंचर कौन से होते हैं? पार्टली कन्वर्टिबल डिबेंचर वो डिबेंचर होते हैं जिनका आधा पोर्शन, जिनका कुछ पोर्शन क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है इक्विटी शेयर्स के अंदर। समझ आ गई? जिनका कुछ पोर्शन कन्वर्ट हो जाता है, पार्शली कन्वर्ट हो जाता है इक्विटी शेयर का के अंदर। जब एक पीरियड, एग्जॉशन का मतलब होता है अपॉन कंप्लीशन ऑफ अ पीरियड। जब एक पीरियड कंप्लीट होता है, मान लो 5 साल के लिए डिबेंचर इशू किए गए थे,
पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर जब पार्सल कंप्लीट हुए तो कुछ पोर्शन किसमें हो गया, कुछ पोर्शन किसमें हो गया, कन्वर्ट हो गया, कुछ पोर्शन किसमें, इक्विटी शेयर्स के अंदर, और बाकी पोर्शन का क्या होगा, जो कन्वर्ट नहीं हुआ वो पोर्शन रिडीम हो जाएगा। दीज इंस्ट्रूमेंट अलाउ, ये इंस्ट्रूमेंट अलाउ करते हैं होल्डर को टू कन्वर्ट ओनली अ पोर्शन ऑफ देयर investment into equity share at the end of a predetermined period. Holder has the option to redeem the remaining amount of debenture on maturity. और बाकी जो बैलेंस होता है, बाकी जो पोर्शन होता है वो होल्डर के पास, डिबेंचर होल्डर के पास राइट है, उसको वो क्या कर सकता है, वापस रिडीम कर सकता है। Additionally, at the time of issuance, the company choose the conversion ratio for these debenture. तो मतलब पार्टी कन्वर्टेबल डिबेंचर के अंदर क्या होता है, पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर के अंदर क्या होता है, मान लो 5 लाख के डिबेंचर थे जिसमें से 1 लाख के जो डिबेंचर थे वो कन्वर्ट हो गए किसमें, इक्विटी शेयर्स के अंदर, 1 लाख के कन्वर्ट हो गए इक्विटी शेयर्स के अंदर, और 4 लाख क्या हो गए, रिडीम हो गए, मतलब वापस दे दिया पैसा कंपनी ने, किसको, डिबेंचर होल्डर को। समझ आ गई। फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर क्या होते हैं, फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर वो डिबेंचर होते हैं जो टोटली फुली कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, इक्विटी शेयर्स के अंदर। These are the fully convertible into equity shares or any other form of security at the issuer's notice. The ratio of conversion is decided by the issuer. Upon conversion, investor enjoy the same status as the shareholder of the company. ये वो डिबेंचर होते हैं जो फुली कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर, शेयर, इक्विटी शेयर्स के अंदर, और जब कन्वर्ट हो जाता है इनका तो ये शेयर होल्डर बन जाते हैं कंपनी के। क्लियर है। ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर का मतलब क्या होता है कि इन्वेस्टर्स के पास ऑप्शन दिया जाता है। ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर के अंदर क्या होता है, इन्वेस्टर्स को ऑप्शन दिया जाता है कि भाई या तो आप अपने डिबेंचर्स को इक्विटी शेयर्स के अंदर कन्वर्ट करा दो, या फिर आप जब पीरियड एक्सपायर हो जाएगा या तो आप इक्विटी शेयर्स के अंदर अपने डिबेंचर को कन्वर्ट करा लो, या फिर आप क्या कर लो, रिडीम करवा लो। इसके अंदर इन्वेस्टर्स के पास ऑप्शन होता है, ऑप्शन टू आइदर कन्वर्ट दिस डिबेंचर इनटू अ शेयर एट अ प्राइस डिसाइड बाय द इश्यूर एग्रीड अपॉन द टाइम टू ट्रेड। क्लियर है। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर जो इक्विटी शेयर के अंदर कन्वर्ट नहीं होते, पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर जिनका कुछ पोर्शन इक्विटी शेयर के अंदर कन्वर्ट होता है, फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर जो टोटली कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, डिबेंचर के अंदर, और ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर जो जिसमें इन्वेस्टर के पास क्या होता है, ऑप्शन होता है क्या करने के लिए, इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करने के लिए। क्लियर है। दूसरा पॉइंट, सिक्योरिटी के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के बेसिस पे डिबेंचर को किस तरह से क्या किया जाता है, डिबेंचर को क्लासिफाई किया गया है। सिक्योरिटी के बेसिस पे हमने बात की, दो तरह के डिबेंचर होते हैं, एक होता है सिक्योर डिबेंचर और दूसरा क्या होता है, अनसिक्योर डिबेंचर। पहले बात करते हैं सिक्योर डिबेंचर की। सिक्योर डिबेंचर क्या होते हैं, ये इशू किए जाते हैं और उसके बदले में क्या किया जाता है, इन डिबेंचर्स के अगेंस्ट सिक्योरिटी क्रिएट की जाती है। क्लियर है। डिबेंचर दैट आर इशू अगेंस्ट द सिक्योरिटी आर कॉल्ड सिक्योर डिबेंचर। क्या है, जो कि क्या है, इशू किए जाते हैं अगेंस्ट सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। क्लियर है। इन अदर वर्ड, चार्ज इज मेड अगेंस्ट द एसेट ऑफ द कंपनी। मतलब क्या होता है, ऐसे डिबेंचर जहां पर चार्ज क्रिएट होता है ऑन द एसेट ऑफ द कंपनी, तो उसे बोला जाता है सिक्योर डिबेंचर। अगर कंपनी, यहाँ पे इश्योर का मतलब क्या है, कंपनी, अगर कंपनी फेल हो जाती है किस चीज में,
पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट पे करने में, इंटरेस्ट पे करने में, तो डिबेंचर होल्डर के पास राइट है कि वो क्या कर सकता है, एसेट को, कंपनी के एसेट को सेल करके जो भी उसकी लायबिलिटी है वो क्या कर सकता है, कंपनी अपनी एसेट को सेल करके रिपे कर सकती है लायबिलिटी ऑफ इन्वेस्टर। Section 71 subsection 3 of the Companies Act provide that secured debenture may be issued by company subject to such condition as may be prescribed by the central government committee rule। तो ये कहना चाह रहा है ऐसे डिबेंचर जो कि क्या होते हैं, ऐसे डिबेंचर जो कि इश्यू किए जाते हैं अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी, जहां पर चार्ज क्रिएट होता है, चार्ज इज क्रिएटेड अगेंस्ट द एसेट ऑफ द कंपनी। अगर जहां पर इश्यूअर फेल हो जाता है, कंपनी फेल हो जाती है पेमेंट करने में प्रिंसिपल की, इंटरेस्ट की, तो कंपनी क्या कर सकती है, अपनी एसेट को सेल कर सकती है और जो भी लायबिलिटी है उसको रिपे कर सकती है। क्लियर, ये बात होती है। अनसिक्योर्ड डिबेंचर क्या होते हैं, अनसिक्योर्ड डिबेंचर वो डिबेंचर होते हैं जिनको इश्यू किया जाता है विदाउट एनी चार्ज अगेंस्ट द इश्यूर कंपनीज एसेट, जिनको इश्यू किया जाता है without any charge against the asset of the company, against the asset of the issuing company। क्लियर है, इस पे किसी तरह का कोई चार्ज क्रिएट नहीं होता, इसमें किसी तरह का, अगर these instruments are unsecured in the sense that if the issuer default on the payment of interest principal, the investor has the along with other secured creditor, मतलब इन्वेस्टर क्या है, हैज टू बी along with others unsecured creditor of the company। इसको नेकेड डिबेंचर भी बोला जाता है, अनसिक्योर होते हैं ये। Like secured debenture, unsecured debenture are issued by company without creation of charge over the asset of the company। जो ये डिबेंचर, ये किसके साथ इश्यू किए जाते हैं, इश्यू विद क्रिएशन ऑफ चार्ज ऑन द एसेट ऑफ द कंपनी, बट इनको इश्यू किया जाता है विदाउट क्रिएशन ऑफ चार्ज ऑन द एसेट ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी अनसिक्योर्ड डिबेंचर के केस में क्या होता है, अगर कंपनी इन केस ऑफ कंपनी इज अनेबल टू पे द प्रिंसिपल और इंटरेस्ट ऑन द ड्यू डेट, दीज डिबेंचर डू नॉट ऑफर एनी प्रोटेक्शन टू द डिबेंचर होल्डर। जो ये डिबेंचर है, ये किसी तरह के कोई प्रोटेक्शन नहीं देंगे किसको, डिबेंचर होल्डर को। टेन्योर के बेसिस पे अगर मैं बात करूं, दो तरह के डिबेंचर होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टेन्योर। टेन्योर के बेसिस पे दो तरह के डिबेंचर होते हैं। पहला रिडीमेबल डिबेंचर, पहला कौन सा होता है, रिडीमेबल डिबेंचर, और दूसरा कौन सा होता है, इररिडीमेबल डिबेंचर। रिडीमेबल डिबेंचर एंड इररिडीमेबल डिबेंचर। रिडीमेबल डिबेंचर कौन से होते हैं, रिडीमेबल डिबेंचर वो डिबेंचर होते हैं जिनको आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम रिपे कर दिया जाता है। रिडीमेबल डिबेंचर क्लियरली स्पेल आउट द एग्जैक्ट टर्म्स एंड डेट बाय विच इश्यूअर, मतलब ये कहता है रिडीमेबल डिबेंचर के अंदर एक डेट होती है, एक एग्जैक्ट डेट होती है जिसपे क्या किया जाता है, उन डिबेंचर्स को रिपे कर दिया जाता है। क्लियर है, इट रेफर टू द डिबेंचर, रिडीमेबल डिबेंचर का मतलब होता है, लिखो, इट रेफर्स टू द debentures, it refer to the debentures which are issued with a condition that
with the condition that debenture will be redeemed with the condition that debenture will be redeemed at a fixed date or upon demand or after notice. At a fixed date or upon demand और आफ्टर नोटिस। ये कहना चाह रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ टर्म की अगर मैं बात करूं, डिबेंचर जो रिडीमेबल डिबेंचर जो होते हैं, रिडीमेबल डिबेंचर एक कंडीशन के साथ इश्यू किए जाते हैं कि भाई इन डिबेंचर को रिडीम कर लिया जाएगा एक फिक्स डेट पे, इन डिबेंचर को रिपे कर दिया जाएगा एक फिक्स डेट पे, या फिर डिमांड के बेसिस पे या नोटिस के बेसिस पे। क्लियर है? ये रिपे कर दिए जाते हैं, रीपे कर दिए जाते हैं ये। और इरिडीमेबल डिबेंचर क्या होते हैं? इरिडीमेबल डिबेंचर इज अ टाइप ऑफ डिबेंचर इन विच देयर इज नॉट फिक्स्ड टाइम फॉर द इश्यूअर टू रिपे द अमाउंट। इरिडीमेबल डिबेंचर के अंदर क्या होता है, कोई फिक्स टाइम नहीं होता कि कंपनी क्या है, इश्यूअर क्या है, कब अमाउंट को रिपे करेगा। इसके अंदर कोई फिक्स अमाउंट, फिक्स डेट नहीं होती है ना। मान लो रिडीमेबल डिबेंचर क्या होता है, 10 साल के लिए इशू की। का मतलब क्या है कि 10 साल के बाद कंपनी को प्रिंसिपल अमाउंट के साथ इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, साथ के साथ वो रिपे करना पड़ेगा। लेकिन इरिडीमेबल अमाउंट में क्या होता है, इरिडीमेबल डिबेंचर में क्या होता है कि भाई यहाँ पर इशूअर कोई डेट फिक्स नहीं करता, यहाँ पे डेट जो होती है अनसर्टेन होती है। The debenture holder cannot demand payment as long as the company is going concern and does not make default in making payment of interest। ये कहना चाह रहा है कि भाई जो डिवेंचर होल्डर है वो किसी भी तरह से अपने पैसे को डिमांड नहीं कर सकते जब तक कि कंपनी चल रही है, और जब तक कि कंपनी क्या नहीं कर रही, इंटरेस्ट की पेमेंट में डिफॉल्ट नहीं कर रही। बट ऑल डिवेंचर वेदर रिडीमेबल और इरिडीमेबल बिकम पेबल ऑन द कंपनी गोइंग कंसर्न इनटू लिमिटेड। लेकिन जब कंपनी लिक्विडेशन में चली जाएगी तब ये रिडीमेबल डिवेंचर हो या इरिडीमेबल डिवेंचर हो, सब क्या हो जाते हैं, पेबल हो जाते हैं। समझ आ गए? तो यहाँ पे इस तरह से क्या नाम है कि भाई आप रिडीमेबल डिवेंचर क्या होते हैं, जिनके रिपेमेंट की पीरियड जो होता है फिक्स होता है, और इरिडीमेबल डिवेंचर क्या होते हैं जिनके रिपेमेंट का पीरियड क्या होता है, फिक्स नहीं होता। जिनके रिपेमेंट का पीरियड क्या होता है, फिक्स नहीं होता। ये होता है रिडीमेबल डिवेंचर और इरिडीमेबल डिवेंचर। अगला क्लासिफिकेशन हमारे पास आता है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किस तरह से होता है? क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किस तरह से होता है? रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन दो तरह से होता है। पहला रजिस्टर्ड डिबेंचर, पहला होता है रजिस्टर्ड डिबेंचर, और दूसरा होता है बियरर डिबेंचर। रजिस्टर्ड डिबेंचर और दूसरा होता है बियरर डिबेंचर। रजिस्टर्ड डिबेंचर क्या होता है? रजिस्टर्ड डिबेंचर क्या होता है? रजिस्टर्ड डिबेंचर आर मेड इन द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन। ऐसे डिबेंचर जो रजिस्टर्ड होते हैं एक पर्टिकुलर पर्सन के नाम से। ऐसे डिबेंचर जो रजिस्टर्ड होते हैं एक पर्टिकुलर पर्सन के नाम से। ठीक है ना? जिसका भी नाम डिबेंचर सर्टिफिकेट में, जिस भी पर्सन का नाम कंपनी के डिबेंचर सर्टिफिकेट के अंदर
रजिस्टर्ड नाम मेंशन होता है, अपीयर होता है, उसको हम बोलते हैं कि वो क्या है, वो रजिस्टर्ड है। हु इज रजिस्टर्ड बाय द कंपनी एज होल्डर होता है रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर, तो वो बोला जाता है कि सच डिबेंचर आर ट्रांसफरेबल इन अ मैनर एज शेयर। रजिस्टर्ड डिबेंचर मींस अ डिबेंचर आर मेड आउट इन द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन हुज नेम इज, ऐसे डिबेंचर जो इशू किए जाते हैं उस पर्सन को, जिनको इशू किया गया है उस पर्सन के नाम से, जिसका नाम कहाँ अपीयर है, डिबेंचर सर्टिफिकेट के अंदर अपीयर है, और जो क्या है, कंपनी ने जिसका नाम रजिस्टर कर रखा है किसके अंदर, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर के अंदर। समझ आ गई ना। और ऐसे डिबेंचर जिस तरह जैसे शेयर होते हैं ट्रांसफरेबल, ऐसे ही ये डिबेंचर भी एज पर सेक्शन 56 के अकॉर्डिंगली प्रॉपर्ली ट्रांसफर होते हैं, ड्यूटी स्टैम्प होते हैं, एग्जीक्यूटेड। समझ आ गई। इनको ट्रांसफर करने के लिए भी ट्रांसफर डीड बनती है, प्रॉपर्ली स्टैम्प होती है, प्रॉपर्ली एग्जीक्यूटेड होती है एज पर द प्रोविजन सेक्शन 56। क्लियर है। ये होते हैं रजिस्टर्ड डिबेंचर। दूसरा हमारे पास आता है बियरर डिबेंचर। दूसरा हमारे पास आता है बियरर डिबेंचर। क्या होते हैं, मीनिंग क्या है बियरर डिबेंचर का। बियरर डिबेंचर ऑन द अदर हैंड आर मेड आउट टू द बियरर। बियरर बियरर डिबेंचर क्या होते हैं, बियरर डिबेंचर एक जैसे शेयर वारंट होते हैं ना, शेयर वारंट, जिस तरह से शेयर वारंट होते हैं ऐसे ही क्या होते हैं, बियरर डिबेंचर होते हैं। बियरर डिबेंचर क्या है, एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स है। क्या है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। बियरर डिबेंचर क्या है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। जिस भी पर्सन के पास ये इंस्ट्रूमेंट होता है हम उसको बोलेंगे कि भाई, जिस भी पर्सन के पास वो इंस्ट्रूमेंट होता है हम बोलेंगे कि भाई वो क्या है, होल्डर है, वो उस डिबेंचर का क्या है, होल्डर है। क्लियर है। और वो एंटाइटल्ड है टू रिसीव एंड रिकवर द प्रिंसिपल अमाउंट। उसको मालिक बोला जाता है उन डिबेंचर का। जिस भी पर्सन के पास वो बियरर डिबेंचर होता है हम मानेंगे कि वो पर्सन क्या है, उस डिबेंचर का होल्डर है, होल्डर इन ड्यू कोर्स एंड अनलेस कंट्रारी इंश्योर। और जब तक कि कोई कंट्रारी, जब तक कि कोई ऐसी चीज शो नहीं हो जाती तब हम उसको क्या कहेंगे कि हम मानेंगे कि वो एंटाइटल्ड है क्या करने के लिए, रिडीम करने के लिए, अपना पैसे को रिसीव करने के लिए, इंटरेस्ट को रिकवर करने के लिए। समझ आ गई। तो ये होते हैं टाइप्स ऑफ डिबेंचर। ये क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ डिबेंचर। तो अभी आप इतना ही करो इसमें। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पूरा इसको कंप्लीट करेंगे अच्छे से। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे, इसको अच्छे से पूरे का पूरा चैप्टर को फिनिश करेंगे। जल्दी से जल्दी इसको नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं पूरी एक नेक्स्ट क्लास इसमें इस चैप्टर को कंप्लीट करने में लगाऊंगा।